हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन गुप्ता। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एग्जाम पॉइंट्स में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम डिस्कशन करेंगे अपने सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हिंदी का अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ में कुल 63 प्रश्न पत्र शामिल किए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक परीक्षा में आए गए हैं क्वेश्चन है ये। चलिए, जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से पहला चैप्टर हम लेकर चलेंगे। कैसे आराम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं आज हम। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा गरसा द तासी ने। गरसा द तासी ने। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गरसा द तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लितेर त्यारू इंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषज्ञ के रूप में चार्ल्स ग्रेसर ने द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रेसर ने, गरसा द तासी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर होगा गरसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो सर्वप्रथम आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि फ्रेंच भाषा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? क्या नाम है? तो इसके हैं गरसा द तासी। इसके आंसर होंगे गरसा द तासी। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अभी आपको इसमें यहाँ पे डिस्कशन किए थे आपसे द मॉडर्न, यहाँ पे देखिए डिस्कशन किया गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रथम इतिहास हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार द ला लिटरेचर ए इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक लेखक के साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक के क्या नाम है? तो आपको अभी पढ़ते आ रहे हैं गरसा द तासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कशन। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको पता है फ्रेंच भाषा में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? इसके ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रेसन, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही आंसर होगा जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर के द्वारा प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है ये।
इसका डिस्कशन देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से समान हिंदी का समान ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी। कौन सी लिखी? हिंदुस्तानी ग्रामर, जो सन 1775 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई। किस भाषा में? डच भाषा में, सर्वप्रथम डच भाषा में की गई। डॉक्टर ग्रेसर ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक के संक्षेप में परिचय दिए हैं। सन 1943 में पंडित केशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। ब्रज भाषा में कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। और इसी के साथ व्याकरण लेखन की नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी के नमूना 1948 में तथा ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्द अनुसार सन 1958 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है शिव सिंह सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अगौना जिले अगौना ग्राम में रहते थे। इनका है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगौना गांव में। हिंदी साहित्य के इतिहास के व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था, जो मूलतः नगरी प्राचीनी भाषा भारत द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था तथा जिसे आगे प्रतिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। शिवराज सिंह सरोज 1883 में लगभग एक सशस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह शिव सिंह सेगर कृत हैं। रामचंद्र शुक्ल का क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हिंदी शब्द सागर। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? तो इनका प्रकाशन हुआ था 1929 में। आप अभी आगे देखे हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में मूलतः लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु उसके बाद स्वतंत्र ग्रंथ में ही बना दिया गया है? तो ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल की कृति हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। रामचंद्र शुक्ल की कृति हिंदी साहित्य का इतिहास। अब क्वेश्चन नंबर 13, अगली भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक ऑप्शन ऑफ पादरी एडिसन ग्रिब्ज। अगली भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर
के प्रमुख पादरी एडसिन गिब्स हैं। पादरी EF के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुई। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रेयर्सन हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेयर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रेयर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी में प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। क्वेश्चन नंबर 15, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ का नाम का लेखक हैं। इनके लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कौन है? तो इनके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेयर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसके जॉर्ज ग्रेयर्सन। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है PGT 2015 में। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के शीर्षक से किया है? तो इसका आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस साहित्य के ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो इसका आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। किसको प्रकाशित करवाया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। क्वेश्चन नंबर 19, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रेयर्सन है। हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रेयर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 400 ईस्वी तक मानी है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन के कवियों के नाम पर सर्वाधिक उपयोग किया है। मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक काल विभाजन में कवियों के नाम पर सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधु ने। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कीर्ति मित्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया है, जिनमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं को काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में के नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसके ऑप्शन नंबर बी। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं।
तो इसका डिस्कशन देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र देव विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग में प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 खंडों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया था। तो मिश्र बंधु विनोद का चौथा संस्करण का प्रकाशित हुआ 1934 में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी। संवत 1890, 20 संवत 1925 विश्व मिश्र, देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 ईस्वी तक, और दूसरा माध्यमिक काल था 1445 से लेकर 1680 ईस्वी तक। अलकृत काल था 1661 से 1889 तक। परिवर्तन काल था 1890 से 1925 तक, और वर्तमान काल में 1926 से अब तक जो चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया था? 1886 से 1893 तक, 1868 से 1893 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 संवत 1925 से 1950 तक का, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक ईस्वी तक, संवत 1950 से 1975 तक का समय किया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों को ने मुक्त कंठ से स्वीकृत किया, और वे वर्तमान में हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे डिस्कशन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि रही। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तय किया था? इसको आंसर होगा 1893 से 1918 तक का। नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्राचीनी की सभा की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। काशी नगरी प्राचीनी सभा की स्थापना 1893 में ईस्वी में हुआ तथा श्याम सुंदर दास जी ने की थी। किसने किया था? काशी नगरी प्राचीनी सभा को श्याम सुंदर दास ने किया था। नगरी प्राचीनी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के निगमन, नियंत्रण तथा संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्द कोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। कौशी नगरी प्राचीनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। नगरी प्राचीनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में।
हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था से ने किया था? किस संस्था ने किया था हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन? तो ये किया था नागरी प्राचार्य सभा ने। नगरीय प्राचार्य सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? इसका ऑप्शन देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसके कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा इसके संस्थापकों में से नहीं थे। चलिए इसको डिस्कशन बाद में करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करने हैं पूरे बुक की। तो क्वेश्चन नंबर 33, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 18वीं संवत में, 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 में, 1802 में। तो इसका ऑप्शन है 1800 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसको डिस्कशन बाद में करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, आपको अभी बताया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। देखिए पीजीटी में कितनी बार पढ़ेगा? पीजीटी सीआईजी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया, पीजीटी 2000 परीक्षा 2004 में आया, ये आया टीजीटी पुनः परीक्षा हुई थी 2004 में फिर आया था। वो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? इसका ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट के संस्थापक थे कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या थी? सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या थी? वो थी पूर्वीपन। पूर्वीपन। इसका सदर मिस्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के द्रोडिया गांव में रहने वाले सद्गुणीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र की प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों का विशेष महत्व है। इस शब्द संगठन का वाक्य विन्यास दोनों भाषा में ही ब्रज भाषा और पूर्वीपन और बंगला तीनों भाषा को स्पष्ट में लक्षित है। क्वेश्चन नंबर 40, इसका महत्व बाद में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। लल्लू जी की लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर, बहुत प्रसिद्ध है लल्लू लाल जी का। प्रेम सागर की रचना किसने की थी? प्रेमचंद सागर की रचना किसने की थी? ये लल्लू लाल ने की थी। अभी अपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। चलिए आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। रानी की केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी के लेखक के कहानी कौन है? इंशाअल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 41, रानी केतकी की कहानी का रचनाकार कौन है? देखिए कितना बार क्वेश्चन आया है। इंशाअल्लाह खान। निम्नलिखित में से कौन से फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक थे? देख लीजिए कितने बार क्वेश्चन आया। सदल में इसके आंसर होंगे। पीजीटी 2001 में भी आया ये। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो इसके हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र ये देखिए पुनः टीजीटी में फिर आया 2004 में। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप आने वाले समय पीजीटी और बीएड वाले को लिए बहुत अच्छा है। बीएड सीटेट के लिए सब बहुत बेनिफिट मिलेगा इसे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। ये भी देखिए 2011 में कितना क्वेश्चन आया था टीजीटी में। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? उदयभान लेखक की चरित्र कौन है? तो इसके लेखक हैं इंशाअल्लाह खान। देखिए ये टीजीटी परीक्षा 2002 में आया था। सुख सागर की रचना किसने की है? सुख सागर की रचना किसने की है? सुख सागर रचना की सदा सुखलाल। सदा सुखलाल हमेशा सुख रहे हैं। सुख सागर के विषय का क्या था? विष्णु पुराण के उपदेशक प्रसंग थे, इसके ये विषय थे सुख सागर के। इसका डिस्कशन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
डॉक्टर नागेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के लेखक में लिखते हैं कि मुंशी सुखा सदा सुख राय निसार नियाज नहीं है, जिनके नाम से सुख सागर ग्रंथ शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इसका उपनाम है। विष्णु पुराण और भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सूरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सर्जन दुर्जन का विवेचन और वर्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुपदों का भाष्य है। भाषा योगा विशिष्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर ले हैं। हम अगले सेशन में फिर 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हम अपनी राय ज़रूर दें। हम वीडियो और इसमें अच्छे से मॉडिफाइड करके बनाएं। तो चलिए अपने सेशन को समाप्त करते हैं और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, टाइम्स एग्जाम पॉइंट्स को। जय हिंद दोस्तों।